वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हमजा शहबाज ने भी 22 जुलाई की तारीख मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 3 माह का बहरान हमने 3 सेशन में हल कर दिया। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन ना होने से बहुत नुकसान हुआ है। इमरान खान ने हमजा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वज़ीर आला तस्लीम कर लिया। वकील बाबा रवान की अदालत को हिदायत। कहा ज़िमनी इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा बतौर वज़ीर आला कबूल है। IG, चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक काम का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देंगे। अदालत मजमूई हुक्म देगी, छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ेगी। मैदान में मुकाबला करें, जो बेहतर होगा वो जीत जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ PTI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि खुशी है दोनों मुखालिफ ग्रुप्स के दरमियान इत्तेफाकी राय हुआ। सूबे के लिए दोनों जमातें अफहाम व तफहीम से बढ़ना चाहती हैं। वज़ीर आज़म का बद्दुआओं का एतराफ़, अवाम से दुआ की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लोड शेडिंग पर काबू पाने में खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। शदीद गर्मी में पंखे बंद हों तो अवाम बद्दुआएं देते हैं। सनतों की गैस काटते हैं तो मईशत मुतासिर होती है। सर मंडाते ही ओले पड़ गए। अवाम से गुजारिश है दुआ करें। वज़ीर आज़म ने नाकामियों का फंदा PTI हुकूमत पर डाल दिया। कहा पिछली हुकूमत को बिजली के मंसूबों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। कौम को एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। आखिर कितनी बार फटेगा ये पेट्रोल बम? शहरी फट पड़े। आम शहरी तो एक तरफ, लीगी सपोर्टर्स भी तिलमिला उठे। मुसलसल तीसरी बार रात 12 बजे से कुछ देर पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफे का ऐलान। अवाम को नींद से डर लगने लगा। गरीब मेहनतकश भी परेशान। कहते हैं पूरे दिन 600 की दिहाड़ी लगाएं, 250 का पेट्रोल डलवाएं तो घर क्या लेकर जाएं। तजर्बाकारी की दावेदार हुकूमत 100% डफर है। इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का एलामिया जारी किया जाए। PTI की तरजीही फहरिस्त के मुताबिक एलामिया जारी किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 2 जून का फैसला कलअदम करार दे दिया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की अवाम से हर बार गलत बयानी। जब भी इन्होंने कहा आज रात पेट्रोल महंगा नहीं होगा, थोड़ी ही देर बाद महंगा हो गया। गुज़श्ता रात भी वज़ीर खजाना ने एक शो में कहा कि आज मैं आखिरी बार TV पर आ रहा हूँ, फिर भी वो थोड़ी देर बाद आए और पेट्रोल महंगा कर दिया। वज़ीर खजाना जब तक इक़्तिदार से बाहर थे इन्हें 150 रुपए पेट्रोल भी महंगा लगता था, मगर अब शर्माए बगैर पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर डाला। PTI की कामयाब मुआशी पॉलिसी की एक और मिसाल। अप्रैल, मई और जून में टैक्सों में कमी के बावजूद रिकॉर्ड टैक्स वसूलियाँ 32.1% इजाफे से 6 खरब 12 अरब 50 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा किया। PTI हुकूमत ने 6 खरब 10 करोड़ का रेवेन्यू हदफ रखा था। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमने दिन रात मेहनत करके साबका दौर से ज्यादा टैक्स जमा किया है। हदफ पूरा करने के लिए किसी भी किस्म का एडवांस टैक्स नहीं लिया। PTI को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत। परेड ग्राउंड में जलसे के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी ने भी इजाजत दे दी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने दोबारा NOC जारी कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि एहतजाज के दौरान रियासत मुखालिफ नारेबाजी नहीं होगी, धरने की इजाजत नहीं होगी, एहतजाज वक्त पर खत्म करना होगा। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे समेत सड़कें बंद नहीं की जाएंगी। मुजाहिरीन को पुरअमन तौर पर मुंतशिर करना PTI की जिम्मेदारी होगी। खिलाफ वर्जी पर ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरान खान कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम, महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ तारीखी जलसा होगा। रावलपिंडी ता परेड ग्राउंड रैली की क़यादत करूंगा।
मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। शरह 21.3% रिकॉर्ड। वफाकी इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता साल की निस्बत महंगाई में 13.8% का इजाफा हुआ। शहरों में 19.8 और देहात में महंगाई की शरह 23.6%। दालें, सब्जियां, पेट्रोल और बिजली समेत सब कुछ महंगा हुआ। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, मौजूदा हुकूमत मईशत नहीं संभाल पा रही। बहरान का वाहिद हल फौरी और शिफाफ इलेक्शन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MQM का वोट तकसीम होने से बचाने का मिशन। खालिद मकबूल सदीकी की रात गए फारूक सत्तार की रिहाइश का आमद। सियासी सूरत हाल और NA 245 के ज़िमनी इंतखाब पर गुफ्तगू। राय के मुताबिक MQM की फारूक सत्तार को पार्टी में वापसी की दावत। पतंग के निशान पर ज़िमनी इंतखाब लड़ने की पेशकश। फारूक सत्तार ने भी वापसी के लिए मुस्बत इशारे दे दिए। कराची के इलाके चनेसर गोट में मेहनत कश की 10 साला बेटी से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती मुकदमा दर्ज। मुतासरा बच्ची के वालिदैन ने महमूदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वालिद ने बताया कि बच्ची चीज लेने गई थी। दुकानदार खैरू जबरदस्ती रिक्शे में ले गया। फोन करके एक लड़के को बुलाया और नामालूम मकाम पर ज़्यादती की। पुलिस का कहना है कि दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर 2 मुल्जिमान की तलाश जारी है। बच्ची का मेडिकल चेकअप कराने के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। फैसलाबाद चलती ट्रेन में खातून से सिक्योरिटी गार्ड की मुबैना ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक खातून कराची से रावलपिंडी बहन से मिलने जा रही थी। रेलवे पुलिस ने मुलजिम गार्ड सुहेल और अरशद को अदालत में पेश कर दिया। 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। दिन में 6 से 8 और रात में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग। ना ही दिन को सुकून, ना ही रात को चैन। अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। किलात में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोयटा और कराची कौमी शाहराह को जोहान क्रॉस के करीब बंद कर दिया। बडग्राम में कल शाम से बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क में कोरोना के वार तेज। 694 नए केस रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान 17,640 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रही। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की ईद उल अजहा के दौरान मास्क का इस्तेमाल करने की अपील। गले मिलने और हाथ मिलाने से भी इज्तिनाब का मशवरा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत। कोरोना टास्क फोर्स का हाथ मिलाने पर पाबंदी लगाने का फैसला। अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। चीन की भारत की जानिब से G20 का इजलास मकबूजा कश्मीर में बुलाने की मुखालफत। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है, G20 सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और मालियाती फोरम है। इक़्तिसादी ताउन को सियासी रंग देने वाले और फैसला पेचीदा बनाने वालों को इक़दामात से गुरेज करना चाहिए।